नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अनोखी कहानियां में। आज मैं आपको एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाऊंगा। कृपया मेरे साथ बने रहिए। ये कहानी बहुत ही अच्छी और मनोरंजक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सेठ जी जब एक विशेष यात्रा पर निकले थे तो उनके साथ नाई भी था। चलते चलते वे एक अनोखी नगरी में पहुंचे। इस नगर की शोभा ने उन्हें वहीं रुकने का निर्णय लेने पर विवश कर दिया। नगर में प्रवेश करते समय नाई ने देखा कि एक युवक चक्की के 2 पाटों को एक लकड़ी में बांधकर सड़क पर घसीटता हुआ ला रहा था। तभी एक घोड़े पर सवार मर्दाना भेष में एक स्त्री वहां पहुंची। उसने उस युवक पर बिना किसी चेतावनी के डंडे बरसाने शुरू कर दिए। बेचारा युवक हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगा। उसकी बार बार की विनती सुनकर वो स्त्री कुछ नरम पड़ी और डंडे चलाना बंद कर दिया। फिर घोड़े को तेज गति से दौड़ाते हुए वहां से चली गई। ये घटना नाई के लिए रहस्य का कारण बन गई। नाई अपने सेठ के पास पहुंचा और इस विचित्र घटना का कारण जानने की जिज्ञासा प्रकट की। सेठ ने कहा, पहले अपने काम पूरे कर लो, रात में मैं तुम्हें इसका रहस्य बताऊंगा। नाई ने फटाफट खाना बनाया, खुद भी खाया और सेठ को भी खिलाया, क्योंकि उसकी जिज्ञासा चरम पर थी। रात के समय सेठ ने कहा, इस नगर में रामू नाम का एक ठग रहता है। रामू के पिता का निधन हो चुका है। उसके परिवार में केवल उसकी मां और वही है। रामू ठगी के सहारे अपना जीवन यापन करता है। एक दिन उसकी मां बहुत चिंतित और उदास थी। रामू ने पूछा, मां, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? उसकी मां ने जवाब दिया, बेटा, मैं सोच रही हूं कि अब तुम्हारी शादी कर दूं। मेरे बाद तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? तुम्हारे खाने पीने का ध्यान कौन रखेगा? यही बात मुझे परेशान कर रही है। रामू ने अपनी मां को सांत्वना देते हुए कहा, मां, अब तुम चिंता मत करो। मैंने शादी करने का निश्चय कर लिया है। जल्द ही मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर बहू लेकर आऊंगा जो तुम्हें हर प्रकार से आराम देगी। ये सुनकर उसकी मां का चेहरा खिल उठा। रामू ने आगे कहा, बहू के आने के बाद तुम्हें चूल्हा चौका और छोटे मोटे कामों से छुटकारा मिल जाएगा। तुम आराम से बैठकर भगवान का भजन कर सकोगी। उसकी मां ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया और उसकी भलाई की कामना की। रामू भी अपनी होने वाली पत्नी के लिए आभूषण और अन्य आवश्यक वस्त्र जुटाने में लग गया। कहानी का नया मोड़। एक दिन रामू सुनार की दुकान पर पहुंचा। उसने बेहद उम्दा और आकर्षक वस्त्र पहने थे, जिससे सुनार ने उसे किसी धनी ग्राहक के रूप में ग्रहण किया। रामू ने सुनार से पूछा, आपके पास सबसे उत्तम और उत्कृष्ट आभूषण है क्या? सुनार ने बड़े आदर से जवाब दिया, हाँ, हमारे पास उच्च गुणवत्ता वाले आभूषण उपलब्ध है। मैं आपको दिखाता हूं। सुनार ने अपनी दुकान के सबसे मनमोहक और मूल्यवान हार रामू के समक्ष प्रस्तुत किए। रामू ने उनमें से एक अत्यंत सुंदर हार पसंद किया और बोला, मुझे ये हार दिखाइए जो न केवल आकर्षक हो बल्कि इसकी कीमत भी उपयुक्त हो। सुनार ने तत्परता से कहा, जी, ये हार आपकी पसंद के अनुकूल है। इसकी कीमत 10,000 रुपए है। रामू ने उत्तर दिया, ठीक है, आप इसकी रसीद तैयार कीजिए, तब तक मैं पैसे निकालता हूं। जैसे ही सुनार रसीद लिखने के लिए दुकान के भीतर गया, योजना के अनुसार रामू की मां ग्राहक बनकर वहां आई। वह दिखावे के लिए सजाए गए अन्य आभूषणों को ध्यानपूर्वक देखने लगी। जैसे ही सुनार कुछ समझ पाता, रामू ने चुना हुआ हार अपनी मां को दे दिया। उनकी मां ने वो हार अपने पास रख लिया और सुनार के लौटने से पहले ही दुकान से बाहर चली गई। जब सुनार लौट कर आया, उसने रसीद रामू को दी। रामू ने अपनी जेब से 5,000 रुपए गिनकर सुनार को सौंप दिए। इसके बाद रामू ने सुनार से दूसरा हार दिखाने का आग्रह किया। सुनार ने उसे खुश करने के लिए और आभूषण निकाल कर दिखाए। सुनार को यह विश्वास हो गया था कि ये धनी ग्राहक एक साथ 2 हार खरीदेगा। जैसे ही रामू ने दूसरा हार लिया, वो दुकान से बाहर जाने लगा।
सुनार ने उसे रोककर कहा, आपने जो दूसरा हार लिया है उसकी कीमत अभी चुकाई नहीं है, कृपया इसका भुगतान करें। रामू गुस्से में बोला, मैंने पहले ही पैसे दे दिए हैं, अब क्या एक चीज की कीमत 2 बार चुकानी होगी? दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया और बात हाथापाई तक पहुंच गई। दुकान के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग चर्चा करने लगे कि आखिर माजरा क्या है। रामू कहने लगा, मैंने अपने हार की कीमत चुका दी है, अब ये मुझे झूठे आरोप में फंसा रहे हैं। वही सुनार का कहना था, इसने मुझसे 2 हार लिए हैं लेकिन केवल एक की कीमत दी है। मामला बढ़ता देख पुलिस को बुलाया गया। दोनों को पुलिस थाने ले जाया गया। पुलिस थाने में पूछताछ। कोतवाल ने सुनार से सख्ती से पूछा, सच सच बताइए, ये मामला क्या है? सुनार हाथ जोड़कर कहने लगा, हुजूर, ये व्यक्ति मुझसे एक हार खरीदने आया था। उसने पहले हार की कीमत चुकाई और उसकी रसीद बनवाई, लेकिन इसके बाद इसने दूसरा हार भी उठा लिया और उसकी कीमत चुकाए बिना दुकान से बाहर जाने लगा। जब मैंने इसे रोका और दाम मांगे तो ये कहने लगा कि मैं पहले ही कीमत चुका चुका हूं। सुनार की बात सुनने के बाद कोतवाल ने रामू की ओर मुखातिब होकर पूछा, अब तुम बताओ, क्या ये दुकानदार सच बोल रहा है? रामू ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, नहीं हुजूर, ये पूरी तरह झूठ है। मैंने इनसे सिर्फ एक ही हार खरीदा है जिसकी रसीद मेरे पास है। इसके बाद रामू ने अपनी जेब से रसीद निकाली और कोतवाल के समक्ष पेश कर दी। रामू ने आगे कहा, हुजूर, आप मेरी पूरी तलाशी ले सकते हैं। यदि मेरे पास दूसरा हार मिल जाए तो आप मुझे सख्त से सख्त सजा दीजिए, लेकिन अगर मेरी बात सच निकले तो इस सुनार पर कार्रवाई कीजिए। ये ना जाने कितने मासूम ग्राहकों को लूटता होगा। कोतवाल का फैसला। कोतवाल ने रामू की तलाशी ली, लेकिन उसके पास से दूसरा कोई हार नहीं मिला। ये देख सुनार का चेहरा फीका पड़ गया। सुनार ने धीमी आवाज में कहा, हुजूर, इसने वो हार किसी और को दे दिया होगा। रामू तुरंत बोला, देखिए हुजूर, अब ये मुझ पर एक और झूठा आरोप लगा रहा है। मैं इस शहर में परदेसी हूं, यहां मेरा कोई परिचित नहीं है। मैं तो केवल अपनी पत्नी के लिए आभूषण खरीदने आया था। मुझे नहीं पता था कि यहां ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यदि जानता तो कभी इस शहर में कदम नहीं रखता। रामू की बातों का कोतवाल पर गहरा असर पड़ा। उसने रामू को निर्दोष करार दिया और उसे जाने की अनुमति दी। वही सुनार को कड़ी फटकार लगाकर वापस दुकान जाने को कहा। योजना की सफलता। बेचारा सुनार लज्जित होकर दुकान लौट गया। घर पहुंचने पर रामू ने अपनी मां को वो हार सौंप दिया। एक हार उसकी मां पहले ही ले आई थी और दूसरा रामू ने सुनार से ले लिया। दोनों अपनी योजना की सफलता पर बेहद प्रसन्न थे। अगले दिन रामू ने एक और ठगी की योजना बनाई। इस बार वो एक दवाई की दुकान पर गया और 2 किलो जलेबियां खरीदी। फिर वो नगर के बाहर एक सुनसान रास्ते पर पहुंचा। वहां उसने उन जलेबियों में कांटों से छेद किए और पास के बबूल के पेड़ पर चढ़कर उन्हें टांग दिया। कुछ जलेबियां उसने अपने पास भी रख ली। कुछ समय बाद रामू ने देखा कि एक व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर उसकी ओर बढ़ रहा है। उस घोड़े पर तरह तरह का सामान लदा हुआ था और घोड़ा भी बेहद ऊंची नस्ल का प्रतीत हो रहा था। रामू ने तुरंत ही उस आदमी को अपना शिकार बनाने का निश्चय कर लिया। जैसे ही वो व्यक्ति उसके पास पहुंचा, रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ भाई, धूप बहुत तेज है, थोड़ी देर यहां छाया में आराम कर लो। घुड़सवार ने उसकी बात मानते हुए कहा, धूप सचमुच बहुत कड़ी है, चलो कुछ पल रुक जाता हूं। जब घुड़सवार रामू के पास बैठा तो रामू ने उसे जलेबियां पेश की। पहले तो वो अनजान व्यक्ति झिझका, लेकिन रामू के आग्रह पर उसने एक जलेबी खा ली। जलेबी का स्वाद लेते ही वो बोला, ये तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। पहले तो मुझे लगा था कि अनजान व्यक्ति से कुछ भी लेना सही नहीं है, लेकिन अब लगता है कि मेरा निर्णय सही था। रामू ने चतुराई से कहा, भाई, ये साधारण मिठाई नहीं बल्कि फल है।
अभी मैंने पास के एक पेड़ से तोड़कर लाया है। अजनबी ने आश्चर्य से कहा, नहीं भाई, ये जलेबी है, इसे तुम फल क्यों कह रहे हो? रामू मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें भ्रम हो रहा है, ये सच में फल है। अगर यकीन ना हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वो पेड़ दिखा देता हूं जहां से मैंने इन्हें तोड़ा है। रामू की बातों में आकर घुड़सवार तैयार हो गया। रामू उसे बबूल के पेड़ के पास ले गया और उस पर पहले से लटकी हुई जलेबियां दिखाते हुए बोला, देख लो अपनी आंखों से, ये रहे पेड़ पर लगे फल। घुड़सवार को विश्वास हो गया। भूख से मजबूर होकर उसने लालच में आकर घोड़े की लगाम रामू को थमाते हुए कहा, भाई तुम घोड़े को पकड़ो, मैं पेड़ पर चढ़कर कुछ और फल तोड़ लाता हूं। जैसे ही घुड़सवार पेड़ पर चढ़ा, रामू फुर्ती से घोड़े पर सवार हो गया और तेजी से उसे दौड़ा ले गया। पेड़ पर बैठे घुड़सवार को कुछ समझ आता उससे पहले ही रामू घोड़े समेत वहां से फरार हो चुका था। जैसे ही घोड़े की पीठ पर रामू ने जोरदार एड़ी मारी, घोड़ा पवन से भी तेज गति से दौड़ने लगा। ये देख परदेसी बुरी तरह घबरा गया। वो हड़बड़ाकर बबूल के पेड़ से नीचे कूदा और चिल्लाने लगा, पकड़ो पकड़ो। लेकिन घोड़े और आदमी की रफ्तार की बराबरी भला कहां हो सकती थी। रामू पलक झपकते ही उसकी आंखों से ओझल हो गया। परदेसी बेबस और निराश होकर अपनी आवाजें गूंजाता रह गया। कहानी में नया मोड़। इसी बीच रामू घोड़े पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ रहा था। रास्ते में उसे एक बुढ़िया दिखाई दी जो अपनी युवा बेटी के साथ शहर की ओर पैदल जा रही थी। रामू ठगी करके अपने घर पहुंच चुका था, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसकी ठगी की कहानी यही खत्म होने वाली है। घोड़े पर बैठी वो युवती जिसे रामू ने ठगा था, असल में एक समझदार और बहादुर लड़की थी। उसने रामू के इरादों को समझ लिया था और अपने तरीके से उसे सबक सिखाने की योजना बना ली थी। रास्ते में युवती ने अपना भेष बदला और अधिकारी जैसा दिखने के लिए मर्दाना कपड़े पहन लिए। फिर वो रामू का पीछा करते हुए उसके गांव पहुंची। जैसे ही उसने रामू को सड़क पर देखा, वो तेज आवाज में बोली, सरकारी सड़क पर इस तरह चक्की के पार्ट घसीटकर उसे खराब कर रहा है, ये अपराध है। इतना कहते ही उसने रामू की पीठ पर 4 हंटर जमा दिए। रामू दर्द से बिलबिला उठा और बार बार हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। हुजूर, माफ कर दो, गलती हो गई। रामू ने उस युवती को बिल्कुल नहीं पहचाना। उसे लगा कि कोई बड़ा अधिकारी उसे सजा दे रहा है। युवती ने हंटर समेटा और घोड़े को एड़ी लगाते हुए तेजी से एक दिशा में दौड़ गई। रामू को सपने में भी ये अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को उसने ठगा था वही उसे इस तरह मात देगी। जब रामू घर पहुंचा तो देखा कि उसकी मां की भी हालत खराब थी। युवती ने घर पहुंचकर रामू और उसकी मां से भी ठगी के सारे सामान छीन लिए थे। वो सारे मूल्यवान सामान लेकर चली गई जिन्हें रामू ने अब तक ठगी से जमा किया था। कहानी का सार। ये कहानी हमें सिखाती है कि ठगी करने वाले को भी कभी कभी सवा शेर मिल जाता है। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।